नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन रमेश के मन में उत्साह नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर और थकावट थी। हर साल की तरह इस बार भी वह सोच रहा था कि क्या सच में कुछ बदलेगा या फिर वही पुरानी परेशानियां दोबारा लौट आएंगी। उसका घर बाहर से भरा पूरा लगता था, लेकिन भीतर से जैसे सब कुछ रुका हुआ था। अलमारी में कपड़े भरे थे, स्टोर रूम में सामान ठसा हुआ था, फिर भी पैसों की तंगी खत्म नहीं हो रही थी। जितना कमाता उतना ही कहीं न कहीं खर्च हो जाता। कभी बीमारी, कभी मरम्मत, कभी रिश्तेदारों की मदद। रमेश अक्सर सोचता कि मेहनत तो पूरी है, फिर भी फल अधूरा क्यों है। उसी शाम मोहल्ले में एक बुजुर्ग संत आए। लोग उन्हें बड़े सम्मान से साधु जी कहते थे। उनकी आवाज में अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, नया साल तभी शुभ होता है जब पुरानी रुकावटें बाहर जाती हैं। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। साधु जी ने समझाया कि कई बार घर में पड़ी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को रोककर रखती हैं और धन के प्रवाह को बाधित करती हैं। रमेश को पहली बार लगा कि शायद समस्या सिर्फ भाग्य की नहीं, घर की ऊर्जा की भी है। वह रात भर सोचता रहा। उसे अपने घर के कोने कोने याद आने लगे, जहां सालों से बेकार चीजें पड़ी थीं। उसने तय किया कि इस बार नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि जीवन की दिशा बदलेगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि नया साल शुरू होने से पहले वह अपने घर से उन चीजों को बाहर करेगा जो उसे पीछे खींच रही हैं। यही से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। अगली सुबह रमेश जल्दी उठ गया। उसके मन में एक अजीब सा जोश था। उसने सबसे पहले स्टोर रूम खोला, जिसे सालों से किसी ने ठीक से नहीं देखा था। वहां टूटी कुर्सियां, खराब पंखा, बंद घड़ी, पुराने जूते और न जाने क्या क्या पड़ा था। उसे याद आया कि साधु जी ने कहा था कि टूटी हुई चीजें ठहरे हुए समय का प्रतीक होती हैं। जो चीज खुद आगे नहीं बढ़ सकती, वह घर के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने देती। रमेश ने पहली चीज तय की, टूटा और बेकार सामान आज ही बाहर जाएगा। शुरू में उसे अजीब लगा। हर चीज से कोई न कोई याद जुड़ी थी। लेकिन उसने समझा कि यादें दिल में रहनी चाहिए, बोझ घर में नहीं। जैसे जैसे वह सामान बाहर निकालता गया, उसे हल्कापन महसूस होने लगा। उसकी पत्नी सीमा भी साथ आ गई। दोनों ने मिलकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे बर्तन और बेकार डिब्बे बाहर कर दिए। घर में अचानक जगह बनने लगी। हवा जैसे खुलकर बहने लगी। सीमा ने कहा, पता नहीं क्यों मन हल्का लग रहा है। रमेश मुस्कुराया। यह सिर्फ सफाई नहीं थी, यह ऊर्जा की सफाई थी। शाम तक घर का एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुका था। रमेश को लगा जैसे उसने अपने जीवन की पहली रुकावट हटा दी हो। यह पहली चीज थी, टूटा फूटा और बेकार सामान जो सालों से उसके घर और भाग्य दोनों को जकड़े हुए था। अब बारी थी दूसरी चीज की, नकारात्मक यादों से जुड़ी वस्तुएं। रमेश की अलमारी में एक पुराना बक्सा था, जिसे वह अक्सर खोलने से बचता था। उसमें पुराने कागज, असफल बिजनेस की फाइलें, कुछ तस्वीरें और बीते रिश्तों की निशानियां थीं। जैसे ही उसने वह बक्सा खोला, मन भारी हो गया। हर चीज उसे उसके पुराने दर्द की याद दिला रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ चीजें नहीं संभाल रहा था, बल्कि अपने घावों को भी रोज रोज कुरेद रहा था। साधु जी की बात फिर याद आई, जो बीत गया उसे पकड़े रखोगे तो नया रास्ता बंद हो जाएगा। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह बीते कल को सम्मान देगा, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देगा। उसने जरूरी कागज अलग रखे और बाकी को धीरे धीरे बाहर किया। कुछ तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें नम हुईं, लेकिन मन मजबूत था। जब वह बक्सा खाली हुआ, तो उसे ऐसा लगा जैसे दिल का कोई बोझ उतर गया हो।
यह दूसरी चीज थी, पुरानी नकारात्मक यादों से जुड़ा सामान जो चुपचाप उसके आत्मविश्वास और ऊर्जा को खा रहा था। तीसरी चीज की ओर बढ़ते समय रमेश को लगा कि यही सबसे साधारण लेकिन सबसे खतरनाक रुकावट है। यह थी पुराने बेवजह के कागज और बिल। अलमारी का एक पूरा दराज सिर्फ कागजों से भरा हुआ था। बैंक की पुरानी रसीदें, बिजली और पानी के सालों पुराने बिल, मेडिकल स्लिप, पुराने ऑफर के पर्चे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे कागज जिनका कोई मतलब ही नहीं था। रमेश को याद आया कि साधु जी ने कहा था कि कागज ऊर्जा को रोकते हैं, खासकर जब वे अतीत से जुड़े हों। कागज स्मृतियों को बांधकर रखते हैं और मन को पीछे की ओर खींचते हैं। रमेश ने एक एक कागज हाथ में लिया। जो जरूरी थे, जैसे जमीन के कागज या जरूरी दस्तावेज, उन्हें अलग फाइल में रखा। बाकी सबको उसने बाहर निकालने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह कागज अलग करता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में चलने वाली उलझनें भी कम हो रही हैं। यह केवल कागज नहीं थे, बल्कि वे सारे पुराने हिसाब किताब थे जो उसे यह याद दिलाते रहते थे कि कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई। जब दराज खाली हुआ तो रमेश ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दिमाग भी साफ हो गया हो। यह तीसरी चीज थी, अनावश्यक पुराने कागज और बिल जो न दिखते हुए भी जीवन की गति को रोक रहे थे। तीनों चीजें घर से बाहर जा चुकी थीं। उस रात घर का माहौल अलग था। न कोई शोर, न कोई बेचैनी। रमेश और सीमा दोनों ने महसूस किया कि घर में एक अलग तरह की शांति है। हवा हल्की लग रही थी, जैसे घर ने भी राहत की सांस ली हो। रमेश को पहली बार समझ आया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वह भावनाओं और ऊर्जा का स्थान होता है। जब घर में बोझ होता है तो मन भी भारी रहता है। उस रात रमेश को लंबे समय बाद गहरी नींद आई। अगली सुबह वह बिना थकान के उठा। यह उसके लिए नया अनुभव था। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। रुका हुआ एक पेमेंट अचानक मिल गया। खर्च अपने आप नियंत्रित होने लगे। घर में बेवजह के झगड़े कम हो गए। रमेश हैरान था। उसने कोई जादू नहीं किया था, सिर्फ बोझ हटाया था। उसे समझ आने लगा कि जब रास्ता साफ होता है तो अवसर खुद चलकर आते हैं। नया साल धीरे धीरे करीब आ रहा था। रमेश अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसके मन में उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद खोखली नहीं थी, उसमें विश्वास था। उसने देखा कि अब वह फैसले ज्यादा आत्मविश्वास से लेने लगा है। ऑफिस में उसका काम सराहा जाने लगा। रिश्तेदारों का व्यवहार भी बदला हुआ था। जहां पहले ताने सुनने को मिलते थे, वहां अब सम्मान मिलने लगा था। रमेश ने महसूस किया कि धन की बारिश अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे जीवन में स्थिरता बनाकर आती है। यह बदलाव बाहर से कम और भीतर से ज्यादा था। उसे समझ आ गया कि असली समृद्धि मन की सफाई से शुरू होती है। नया साल अब सिर्फ तारीख का बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा का आगमन था। नया साल आखिरकार आ गया। इस बार रमेश ने कैलेंडर बदला, लेकिन उससे ज्यादा उसने अपने भीतर की सोच बदली थी। पहले जहां नया साल उसे डराता था, अब वही उसे अवसर की तरह दिख रहा था। उसने महसूस किया कि जब से घर से पुराना बोझ बाहर गया है, तब से उसका मन ज्यादा स्थिर रहने लगा है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। पहले जहां हर खर्च उसे डराता था, अब वह सोच समझकर निर्णय लेने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया और एक नई जिम्मेदारी सौंपी। यह पहली बार था जब रमेश को लगा कि लोग अब उस पर भरोसा कर रहे हैं। उसे समझ में आया कि जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तो दुनिया भी भरोसा करने लगती है। घर में भी माहौल बदला हुआ था।
सीमा अब ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। दोनों के बीच बातचीत में गर्माहट लौट आई थी। रमेश को एहसास हुआ कि पैसों की कमी सिर्फ जेब को नहीं, रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब मन हल्का होता है तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। समय के साथ रमेश के जीवन में और भी बदलाव दिखने लगे। जिन लोगों से उसका संपर्क लगभग खत्म हो चुका था, वे खुद फोन करने लगे। पुराने दोस्त जिनसे बात होते ही कभी तनाव बढ़ जाता था, अब सकारात्मक ऊर्जा देने लगे थे। रमेश को यह समझ आने लगा कि जब घर की ऊर्जा बदलती है तो आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। उसने यह भी नोटिस किया कि उसके फैसले अब ज्यादा साफ और मजबूत होते जा रहे हैं। पहले वह हर कदम पर डरता था कि कहीं नुकसान न हो जाए, लेकिन अब वह संतुलित जोखिम लेने लगा था। एक छोटा सा निवेश जो उसने नए साल की शुरुआत में किया था, उम्मीद से अच्छा परिणाम देने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस आत्मविश्वास का परिणाम था जो भीतर से जन्मा था। रमेश ने महसूस किया कि धन का प्रवाह तब शुरू होता है जब डर का प्रवाह रुक जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन स्थायी था। एक शाम रमेश छत पर खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था। उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले वह इसी छत पर खड़ा होकर परेशानियों के बारे में सोचता रहता था। आज वही जगह उसे शांति दे रही थी। उसने समझ लिया कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि अव्यवस्था और डर की होती है। जब तक घर और मन में फालतू बोझ भरा रहता है, तब तक लक्ष्मी के आने की जगह नहीं बनती। रमेश को अब साफ दिख रहा था कि तीन चीजें, टूटा फूटा सामान, नकारात्मक यादों से जुड़ी वस्तुएं और बेवजह के पुराने कागज, कैसे उसके जीवन को पीछे खींच रही थीं। उन्हें बाहर करने के बाद उसने सिर्फ जगह नहीं बनाई, उसने अपने भविष्य के लिए रास्ता खोला। अब उसे पूरा भरोसा था कि यह बदलाव टिकाऊ है। यह कोई एक दिन का जादू नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव था। नया साल शुरू हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रमेश अब जब पीछे मुड़कर देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ कुछ चीजों को घर से बाहर करने से जीवन की दिशा इतनी बदल सकती है। वह समझ चुका था कि यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि उस निर्णय के साथ शुरू हुआ था जब उसने पुराने बोझ को छोड़ने का साहस किया था। अब उसके घर में जगह थी, हवा थी, रोशनी थी और सबसे बड़ी बात शांति थी। सुबह उठते समय उसके मन में अब डर नहीं होता था कि आज कौन सी नई परेशानी सामने आ जाएगी। उसकी सोच सकारात्मक हो चुकी थी और यही सोच उसके कर्मों में भी झलकने लगी थी। काम के नए अवसर मिलने लगे थे, रुकी हुई योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थीं और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पैसा अब रुकने लगा था। पहले जहां कमाई आते ही खर्च हो जाती थी, अब वही पैसा संभलने लगा था। रमेश को एहसास हुआ कि धन की बारिश का मतलब सिर्फ अचानक बहुत पैसा आ जाना नहीं होता, बल्कि स्थिरता, संतुलन और संतोष का आ जाना भी होता है। सीमा ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बार नया साल सच में नया है। रमेश ने हामी भरी। उसे समझ आ गया था कि जब हम पुराने टूटे सामान, बीती नकारात्मक यादों और बेवजह के कागजों को पकड़े रहते हैं, तो हम अनजाने में अपने भविष्य को भी जकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देते हैं, तो जीवन हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अब रमेश यह बात दूसरों को उपदेश की तरह नहीं कहता था, बल्कि अपने अनुभव की तरह महसूस करता था। उसने सीखा था कि घर की सफाई सिर्फ झाड़ू पोंछे से नहीं होती, वह निर्णय से होती है। नया साल उसके लिए अब तारीख का बदलना नहीं था, बल्कि चेतना का परिवर्तन था। उसने मन ही मन धन्यवाद किया उस दिन को, जब उसने हिम्मत करके तीन चीजें घर से बाहर फेंकी थीं, क्योंकि उन्हीं के साथ उसने गरीबी का डर,
अस्थिरता की चिंता और असफलता का बोझ भी बाहर कर दिया था। अब उसे पूरा विश्वास था कि जब घर हल्का होता है तभी जीवन में धन, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से प्रवेश करती है।